नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे थे अलजेब्रा एक टॉपिक, अलजेब्रा पर हम चल रहे थे। तो हमें अलजेब्रा में कहाँ तक पहुंच गए थे कि हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ लिया था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का वो जो थ्योरम थी वो हमने पूरी देख ली थी। इसके आगे चलते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में चलेंगे तो किस प्रकार से हो गए। जो हमने कल तक फॉर्मूले पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने ये पढ़ लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर जितने भी टाइप से इक्वेशन पुटअप होते हैं हमने वो करके देख लिए थे। इसका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग जितने भी कंसेप्ट थे हमने वो कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा क्या आ गया था, ए प्लस बी का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इस पर भी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन अभी अब कुछ क्वेश्चन बाकी हैं जो हम आज की क्लास में देख लेंगे। इसके अलावा इसके अकॉर्डिंग इस पर तो हमने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। अब इस पर चलेंगे आज की। इस पर कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार से बाकी रह गए जो हम नहीं कर पाए थे कल की क्लास में, जो हम आज करेंगे, उन सब क्वेश्चनों को हम आज देख लेंगे। तो इस रूप में हम आगे बढ़ेंगे आज कि इसमें क्या क्या बाकी रह गया हमारा, क्या क्या हो गया, वो सब हम देखेंगे। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और अलजेब्रा एक छोटा टॉपिक नहीं है, थोड़ा बड़ा है टॉपिक, इसलिए इसकी क्लासें कुछ ज़्यादा हो रही हैं। आज ये हमारे चौथी क्लास है। चौथी क्लास मतलब अभी एक दो क्लास तो और होगी। इसमें पूरे एग्जाम्पल्स करवाने अभी तो बाकी हैं। जो हर टाइप के एग्जाम्पल लास्ट की क्लास में एग्जाम्पल करवा देंगे, हर टाइप के एग्जाम्पल करवा देंगे, जिससे क्या है कि आपको पूरा रिवाइज हो जाए। उस क्लास के अंदर पूरा रिवाइज हो जाए। एक बार आपने जो क्लास ले ली, इसके बाद वो जो लास्ट की क्लास है उसमें जो एग्जाम्पल चलेंगे, एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो अभी हाल ही में जो एसएससी कंडक्ट करवा रहे हैं, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको लेकर मैं एक एग्जाम्पल करवा दूंगा एक दिन में। कि लमसम जो सब तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको यह आइडिया रह सके किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी एग्जाम या जो भी रेलवे है और भी सारी एग्जामों में करवाऊंगा, ताकि आपको पता रहे कि आप किस किस प्रकार से हो रहा है। चलो देखते हैं आज ए प्लस बी का होल क्यूब से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी के होल क्यूब। अब इसका क्यूब तो आपको सबको आता होगा, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, सबको आता होगा, यही तो है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये हो गया। अब क्या है, अब ये क्वेश्चन है, अब यही है, बस ये सबको आता है। अब इसी में एसएससी किस प्रकार से घुमा घुमा के प्रश्न पूछती है, आपको एग्जाम किस प्रकार से घुमा कर, अगर आपको आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो हर तरीका हम देख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे पूछ दिया ए क्यूब, इसी का रूप बताऊंगा दूसरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब, हमने ये यहाँ लिया। फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, किस प्रकार से फॉर्मूले जो बने हुए हैं वो हैं। वो फॉर्मूले तो लमसम आप याद कर लोगे, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि किस प्रकार से बनाया और क्यों बनाया, ये फॉर्मूला क्यों बनाया, कि ताकि बस क्या है, ये एग्जाम में अंदर निकालना ना पड़े आपको। फॉर्मूला तो यही है, इसी को घुमाएंगे फिराएंगे तब ये बन जाएगा। अब क्या है, ए माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब। अब क्या है, ये इसको यहाँ पे रखेंगे, बाकी को इधर ले आएंगे, तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab ए प्लस बी हो गया। एक फॉर्मूला ये था, एक ये हो गया। अब ये भी फॉर्मूले के रूप में यूज होता है, ये भी फॉर्मूले के रूप में यूज होता है। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें तो क्या करें, इसमें क्या कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, इन दोनों में ए प्लस बी है, इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन निकाल लिया, ए प्लस बी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab हो गया। अब ये भी एक फॉर्मूले के रूप में यूज आता है। इन सब का अलग अलग यूज होगा, हम सब पर एक एग्जांपल कर करके देख लेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि इसका कहाँ यूज होता है, इसका कहाँ यूज होता है, इसका यूज किस प्रकार से होता है। अब इसको भी आगे मॉडिफाई करें तो क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, ये इस रूप में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। अब ये किस प्रकार है, अब किस प्रकार है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी अभी मैंने बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 3ab, माइनस का 3ab ये रहा, और प्लस इनको खोलेंगे तो ये हो गया। अब इससे ये कटेगा तो क्या होगा, माइनस का ab हो गया, और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ab हो गया। ये लो जो था वो आ गया। अब ये हो गया। अब ये तीन फॉर्मूले बन गए। अब इसमें एग्जांपल एक किस रूप में, अब ये फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला तो जो है यही है। अब क्या है, ये ए क्यू प्लस
बी क्यूब का फॉर्मूला तो यही है। अब इसको एक रूप में चेंज किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर ए प्लस बी के रूप में इसको फॉर्मूले को दिखाया जाता है। अब बताओ, यही फॉर्मूला ये है और यही फॉर्मूला ये है, बस इसी फॉर्मूले को आगे पीछे घुमाया ताकि आपको सहूलियत बढ़ सके, क्योंकि क्वेश्चन देखे और क्वेश्चन को देखते आंसर आते, इसके लिए फॉर्मूले को चेंज किया जा रहा है, हर टाइप में चेंज कर दिया। अब क्या बचा, यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब हो तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा, अगर a माइनस बी का क्यूब हो तो क्या बनेगा, a माइनस बी का क्यूब हो तो क्या बनेगा, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे क्या है, बीच में यहाँ पे माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बाकी यूं का यूं रहेगा, बाकी a माइनस बी का हो गया, a माइनस बी का हो गया। हम इसी प्रकार निकाले तो बहुत लंबा हो जाएगा, अब तो ये मैंने पूरे तरीके निकाल के बता दिया आपको, इसी के अनुसार अब a प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देख लो आप, क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी, ये यही तो होता है। अब इसमें से क्या करोगे आप, इसको इधर लाओगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना बचा, इसमें से क्या निकालोगे, ए माइनस बी निकाल लिया, ए माइनस बी कॉमन निकाला, इसके बाद क्या बच गया, इसके बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी आएगा यहाँ पे, क्यों आएगा, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आया तो माइनस में, ये इधर आएगा तो प्लस में नहीं होगा, इधर आया तो प्लस में होगा, इसलिए यहाँ पे ए बी प्लस में पॉजिटिव आएगा। अब इसका ये फॉर्मूला हो गया, अब इसको यहाँ पे छोड़ो और इसको नीचे ले आओ, तो ये दोनों फॉर्मूले। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, a माइनस बी का क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस का ए बी बराबर ए माइनस बी। अब इस फॉर्मूले में क्या अंतर, इन दोनों फॉर्मूलों में एक बार अंतर देखो, ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब से निकला और ये किससे निकला, ए माइनस बी के होल क्यूब से। इसमें अंतर क्या निकला, इसमें अंतर क्या निकला, एक तो यहाँ पे माइनस प्लस की जगह माइनस हो गया और ये माइनस की जगह प्लस हो गया, बाकी ये माइनस का फॉर्मूला हो गया। अब ये दोनों फॉर्मूले एक बार आप रिवाइज कर लो, फिर से देख लो किस प्रकार से निकला, इतने में जल्दी से जल्दी देख लो क्या है, बस कितना क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब सबको आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब सबको आता है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस बी प्लस का 3ab a प्लस बी। अब इसको क्या किया हमने, इसको यहाँ पे उठाया, इसको इधर लाए, इस संख्या को उधर ले गए, इसको काट, इसको इसमें से जो कॉमन निकल रहा था हमने उसको कॉमन निकाल लिया, बस ये क्या हमने कुछ नहीं किया, बस इसको घुमाया फिराया, बाकी ये इसी का दूसरा रूप ये है। अब इसको सोल्व करोगे आप, इसको इससे गुणा करो, फिर इसको अंदर इसका a प्लस बी इसमें 2 से गुणा करो, इधर करो, इतने में ये वापिस ये का ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसको एक बार फॉर्मूले को आप फिर से देख लो, हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों हो गए। अब इसको एक बार रिवाइज कर लो, इस पर अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ये फॉर्मूले आराम से और भी ज्यादा हमारे जहन में रह सके, याद रह सके हमें कि किस प्रकार से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, सब इनका यूज कहाँ कहाँ होगा, ये सब हम देख लेंगे हम किस प्रकार से यूज होंगे। अब देखते हैं हम किस प्रकार से यूज करें इनका, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके और हम समझ सके। अब इनका एक दो एग्जाम्पल लेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि कोई भी संख्या लेनी हमने जिसका यूज किया है, क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 4 माइनस का 3 गुणा 4 बराबर कितना आंसर आएगा, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब इसको सोल्व करो, क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 गुणा 4, या तो ये हो या हो या हो, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करोगे आप, करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये कितना हो गया, ए क्यूब ए कितना हो गया, ए क्यूब, ये कितना हो गया, 4 4 4 4 का 3 बार हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया और क्या हो गया, बी क्यूब बट्टे में क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस में क्या आ गया, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 माइनस का क्या हो गया, ए बी। ये लो, अभी मैंने किसी चीज का फॉर्मूला बताया था, अभी आपको ये मैंने आपको अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का फॉर्मूला बताया था या नहीं बताया था, a प्लस बी का इस रूप में फॉर्मूला बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब
बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी अभी तो बताया था मैंने, जो पूरा तरीके से निकाल के बताया था वो तो ये था। और ए माइनस बी का क्या बन गया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बट्टे में क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में ए बी आया था, वो तो क्या था, ए माइनस बी का था। और यहाँ पे क्या, ए प्लस बी का क्या हो गया, ए प्लस यहाँ पे माइनस आ रहा है मतलब ए प्लस बी का हो गया, और यहाँ पे प्लस आता तो यहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस बी का हो गया। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, इस चिन्ह का यहाँ पे चेंज होगा, और यहाँ पे जो सेम है वो ऊपर का जो होगा। अभी क्या हो गया इसका, एक की जगह कितना मान है, एक का मान कितना आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, देख लो 3 आ रहा है, ए का मान 3, 4, बी का मान 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, अब क्या हो गया प्लस, और बी का मान कितना आ रहा है, बी का मान कितना है, यहाँ पे 4 आ गया। तो ए और बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान कितना है, 3 प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया या नहीं हुआ, 7 हुआ या नहीं हुआ, बस इतना ही है। अब इसको करने बैठो तो आप कितना आ गया 64, पहले तो इसको इस प्रकार से करोगे 64 प्लस, अब इसको जोड़ोगे कितना हो गया 64 और 27 को जोड़ने के बाद इसको घटाओगे, घटाने के बाद इसका आंसर भी 7 ही आएगा, करके देख लेना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। किस प्रकार से आएगा, 64 को 7 से, 27 को 64 से जोड़ो, इसके बाद क्या है 16 में से 4, 16 में से 12 गया कितना बचा, 4, कितना आ गया 13, अब 13 साथी 91, इन दोनों का जोड़ 91 हो जाएगा। 13 को 7 से गुणा करने पर ही तो 91 आता है, देख लो 7 और 4 11 को एक आता है कि एक दूसरे में 91 आएगा, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग 91 उल्टा 17, इस प्रकार से होगा। अब इसको इतना रूप न लेकर इसी प्रकार से आप करोगे तो आराम से हो जाएगा, कितना है, 1 सेकंड भी नहीं लगी ना आपको। अगर ये फॉर्मूला आ रहा है तो आपको फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है, आप क्या किया, ए क्यूब, ये दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी है, तो किसका फॉर्मूला होगा, ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, बस इतना आंसर। 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा आपको, 1 सेकंड या 1-2 सेकंड मान लो ज्यादा, आप 1 सेकंड इसकी की आपको देखने में लग गया, और 1 सेकंड इसकी की आपको 3 प्लस 4 बराबर 7 लिखने में लग गया, मतलब कुल मिलाकर आपको 2 ही सेकंड का टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। इस प्रकार से अगर वो फॉर्मूले आपने 1-2 बार रिवाइज कर लिए, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है कि हर क्वेश्चन आप 1 या 2 सेकंड में कंप्लीट कर पाओगे। देखते हैं इसके अलावा भी कोई 1-2 फॉर्मूला, और अब इसमें तो आपने कर लिया, अब इसके अलावा थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे तो आपको देखते हैं किस प्रकार से कर पाते हो, नहीं कर पाते हो आप। करना बस इसी रूप से है जिस प्रकार से मैंने किया, बस आप जिस हिसाब से कर रहे हो उसी हिसाब से करते जाओ, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। अब इसमें अलावा कोई एग्जाम्पल ले, जैसे ये ले लिया हमने, कोई एग्जाम्पल ले लिया, अभी एग्जाम में आया हुआ है ये फॉर्मूला, ये एग्जाम में आया हुआ था, किसी एग्जाम में मैंने अभी आज ही निकाला था इस क्वेश्चन को, एक हो इसी हिसाब से था, मैं कंफर्म तो मेरे याद नहीं है, इसी हिसाब से था, अभी देख लेते हैं, अभी करेंगे तो पता चल जाएगा यही था या नहीं था। अब ये इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन था, या तो ये बट्टे में था या ये बट्टे में था, इनमें से एक बट्टे में था, चलो करके देखते हैं, जहाँ तक मेरे को याद है यहीं पे यही था, चलो अब करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। अब क्या है इसमें क्या है, अब इस क्वेश्चन को आप देखो, अब क्या करना है, अगर ये यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो इसको यहाँ से छोड़ो और यहाँ पे दो, इस संख्या पे दो आप, हाँ यही था, ठीक है यही था। अभी संख्या बढ़ाओ, अभी संख्या बढ़ाओगे तो अभी क्या दिखाई दे रहा है, एक्स क्यूब बट्टे वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बट्टे वाई क्यूब दिखा रहा है, और माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब दिखा रहा है, मतलब ये बट्टे में आएगा, ये माइनस में आएगा, तो क्या है ये क्या है, इसके गुणा में, तो इसको बट्टे में ले जाओ, बट्टे में ले जाओ, इसमें से माइनस अगर हम कॉमन निकाले, अगर इसको इस प्रकार लिख ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्स क्यूब और वाई क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, अगर हम इसे इस रूप में लिखें तो हमें क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये रूप हो गया, ये रूप हो गया तो हमें दिखाई दे रहा है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रूप बन रहा है, मतलब इसको बट्टे में ले आओ, इस संख्या को बट्टे में ले जाओ, तो क्या बन गया एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 1 बटा एक्स वाई, ये हमें दिखाई, ये हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ये गुणा में है तो भाग में उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में आ गया तो अब क्या है, इन दोनों का यहाँ पे क्यूब किया हुआ है तो हम भी क्यूब कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, दोनों तरफ क्यूब करने पर, क्यूब करने पर है, दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या हो गया, इसका क्यूब हो गया और इसका क्यूब हो गया, इसका होल स्क्वायर का क्यूब हो गया। अब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस कितना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab एक्स वाई एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, बराबर में कितना आ गया 1 बटा एक्स का क्यूब और y का क्यूब, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है इसमें और इसमें, क्या दिक्कत है, ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या है, एक्स क्यूब, इसको इधर ले आओ, एक्स क्यूब तो कितना बन गया 3xy एक्स प्लस वाई बराबर 1 बटा एक्स क्यूब y
क्यूब माइनस कितना है, ये कितना है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का होगा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। पूरे को उठाया इधर से, इतने को उठाया और इधर ले आया, मतलब माइनस तो बाहर आ गया। अब ये संख्या और ये संख्या सेम दिखाई दे रही है नहीं दे रहा। हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, यही तो पूछा गया था। इसको उठाओ, इसको पहले लिख लो या इसके बाद में लिख लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और ये संख्या देखो आप, ये संख्या आप देखो क्या है, यही तो है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मान कितना दिखाई दे रहा है हमें, 1 दिखाई दे रहा है, तो मान रख दो और इसको यहाँ पे लिख दो। दिक्कत कहाँ ही नहीं आएगी, आपके कोई भी क्वेश्चन कर लो आप इस प्रकार से करोगे तो ये क्वेश्चन भी आपको 3 से 1 को गुणा करने पर 3 आएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया नहीं यार। अब इसका आंसर कितना छोटा सा, क्वेश्चन देखने पर अगर क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया, अलजेब्रा का इतना ही है, अगर क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्यों हमने यहाँ पे देखा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, मतलब क्यूब हो रहा है, मतलब क्यूब हो रहा है, मतलब इसका क्यूब करना है, क्यूब करना है। अब बट्टे में, ये बट्टे में तो इसको इधर ले आओ, बट्टे में ले आओ, बस इतना काम करना, बट्टे में ले आओ। और ये क्या माइनस में, यहाँ पे हमारे पास प्लस में, तो आप एक बार क्यूब करो, क्यूब करने के बाद उसको सोल्व करोगे तो अपने आप ही ये आराम से ए आ जाएगा। इसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा इसी प्रकार का कोई 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे कि आपको और भी कन्फर्म हो जाए कि इसी प्रकार होता है या नहीं होता है। कहीं ये तो नहीं कि आप कि होता ही नहीं है और मैं 1-2 क्वेश्चन बता के आपको चला दूं कि हाँ नहीं होता है, नहीं, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन करोगे तो आराम से आपको आराम से क्वेश्चन के आंसर मिलने लग जाएंगे, तो आपके अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, बस इसी अलग अंदाज से पूछ लिए जाते हैं जिससे हो नहीं पाते। अब मैं हर तरीके से अंदाज हर आपका बदल के कराऊंगा, जिससे ये अभी तो मैं इसका टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, तब आपको एक दिन पूरे दिन यही कराऊंगा, एक क्लास पूरी क्लास इसी टाइप के क्वेश्चनों की लूंगा। हर टाइप के क्वेश्चन आ जाए जिसमें जैसे हमने जहाँ से पढ़ा था वहां से लेकर जो है सबका हर तरीके से हर एक एग्जाम्पल लेके देख लेंगे, जिससे क्या है कोई दिक्कत ना आए हमारे पास। सही है ना। इसके रूप में हर अलजेब्रा के पूरे टॉपिक को हम एक क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे होता तो नहीं है, लेकिन हम हर टाइप के एक क्वेश्चन कर लेंगे, ज़्यादा भी नहीं तो एक क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कि हर टाइप का एक क्वेश्चन हो जाए तो लगभग हो जाएगा। फिर अभी क्या है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन लिया 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर माइनस का 1/3, तो ये आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो क्या है, याद करो। हाँ यही था, 2x की पावर 3 प्लस 6x बराबर ये हो तो क्या करें। इस प्रकार का एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्या उसी टाइप का ही है, उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। अब आप क्या एग्जाम्पल लगाओगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा आप किस प्रकार से करें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को इस प्रकार करते हैं, ये क्वेश्चन है तो इसको मैं क्या करें, x इसको बराबर मान लेते हैं, हम x के बराबर मान लेते हैं या जो भी हो, 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर माइनस का 1/3, इसको हमने x के बराबर मान लिया कि ये बराबर है x। इसमें x दिया हुआ तो x वेरिएंट मान लेते हैं, अगर कोई और संख्या दे देता हम y z कुछ भी मान लेते, हमारी मर्जी से p q कुछ भी मान लेते। अब क्या करें, यहाँ पे x का क्यूब है और x दिखाई दे रहा है, x का क्यूब और x दिखाई दे रहा है, मतलब x का क्यूब है, मतलब हम इसका क्यूब करके देख लेते हैं। ये भी 1/3 में, ये भी 3 में, मतलब 2 भी आ सकता है और 6 का, तो हम देखेंगे आएगा या नहीं आएगा। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इसका क्या है, क्यूब करने पर, क्यूब या घन करने पर, क्यूब करने पर क्या आएगा, क्यूब करने पर क्या आएगा, कुछ नहीं, बस इसका क्यूब करो, x का क्यूब x की पावर 3 बराबर 1 का क्यूब और इसका पूरा होल का क्यूब हो गया। क्यूब हो गया तो क्या करेगा, 1 का क्यूब 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब माइनस 2 की पावर माइनस का 1/3 का होल क्यूब। माइनस है तो माइनस ही आएगा, एक क्यूब माइनस का बी क्यूब, आगे क्या आएगा, एक क्यूब माइनस बी क्यूब। आगे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे प्लस बताया था या माइनस बताया था, अभी मैंने जो सुबह फॉर्मूला बताया था, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था उसमें क्या था, एक क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, अरे माइनस था यहाँ पे, एक क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, एक क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यही तो बताया था ना, माइनस का 3ab माइनस का b। बस ये फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करना है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ये संख्या 2 की पावर 1/3 के रूप में है, तो इसमें क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, 1/3 आ गया इंटू 2 की पावर माइनस का 1/3 आ गया। इसके बाद क्या है, a माइनस बी 2 की पावर 1/3 माइनस का 2 की पावर माइनस का 1/3 आ गया, या नहीं है, ये आ गया। तो इसमें क्या है, इसको सोल्व कर दो, सोल्व करने पर क्या आएगा, 2 की पावर 3 1/3
को गुणा करेंगे 3 से कि पावर की पावर हो, मतलब x की पावर 2 है की पावर 2 हो, तो क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएगा, तो x की पावर कितनी होगी, 4 होगी। हुई या नहीं हुई, होगी या नहीं होगी, होगी ना, बस ये ध्यान रखना आपको, इस प्रकार से होगी। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो 2 की पावर 1/3 को 2 की पावर 3 से गुणा करेंगे, 2 की पावर 1/3 की पावर 3 है, तो क्या हो गया, 2 का 2 हो गया, 2 की पावर 1/3 से कट गया 1 आ गया, 2 की पावर 1 आ गया। इसके बाद क्या है, माइनस माइनस में इसमें क्या आ गया, 2 की पावर माइनस का 1 आ गया, 2 की पावर प्लस 1, 2 की पावर माइनस 1 आ गया। इसके बाद क्या है, 2 की पावर माइनस 1 आ गया। इसके बाद क्या, माइनस का 3। अब ये क्या है, ये क्या है, पावर गुणा में हो तो क्या होगा, जुड़ेगी। अब ये क्या है, ये प्लस की, ये माइनस की, तो मतलब 0 होगी। 2 की पावर 1/3 माइनस की 2 की पावर 1/3 हो गया, ये हो गया। इसके बाद क्या, 2 की पावर 3 और 2 की पावर -3। अब इसको क्या करें, इसका क्या करें, करना क्या है, कुछ नहीं करना। इसका मान कितना रखा है हमने, कितना लेट मानना था, मानना कितना था हमने, x माना, तो इसका मान यहाँ पे x रख देंगे। x रखने के बाद क्या हो जाएगा, x की क्यूब का मान कितना आ रहा है, x की क्यूब का मान क्या रहा है, 2। अब क्या है, पावर की किसी की संख्या की पावर हो, जैसे 2 की पावर यहाँ पे -1 है, 2 की पावर -1 का मतलब क्या है कि पावर बट्टे में 2 की पावर 1, इसको ऊपर ले जाने पर माइनस हो जाता है। अगर संख्याएं, अगर जैसे कोई भी संख्या हो, यहाँ पे बता, तो कोई भी संख्या हो, जैसे ये संख्या 2 है, यहाँ पे कोई भी संख्या है 2 है, या कोई भी संख्या मान लो p है, p की पावर कितनी है, x है। एक तो है p की पावर x है, एक है इनटू p की पावर y। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इन दोनों को किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, p की पावर x प्लस y। इस प्रकार क्यों लिख सकते हैं, अगर पावर, अगर संख्या गुणा में हो, उनकी पावर संख्या सेम संख्या की पावर चेंज हो, तो उनको दोनों को हम जोड़ सकते हैं। अगर ये इस प्रकार ना होकर, ये तो हो गए गुणा में, अगर भाग में हो तो क्या करें, p की पावर x हो और बटे p की पावर y हो, तो क्या करें, तो क्या करना, क्या है, p की पावर x माइनस y होता है। ये होता है, क्यों होता है, क्योंकि अगर पावर, अगर सेम संख्या सेम हो और उसकी पावर अगर डिफरेंट हो, उन बट्टे में भाग में हो, तो उस संख्या को भाग में माइनस में हो जाती है, उसकी पावर माइनस में हो जाती है। अब ये हो गया, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 की पावर 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पे क्या आ गया, 3, और इसकी पावर कितनी होगी, 2 की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर 0, कोई भी संख्या ले लो, p की पावर भी 0 करोगे तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, 2 की पावर 0 करोगे तो भी 1 आएगा, 100 की पावर 0 करोगे तो भी उसका मान 1 आएगा हमेशा। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, गुणा कितना बच रहा है हमारे पास, x बच रहा है। आ गया। अब ये क्या है, 3x, हमारे पास कितना 6x, हमें इसको क्या करना, 2 से गुणा भी करना पड़ेगा अभी, मतलब एक बार इसको इधर ले आए, पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव ले आए, x की क्यूब, इसको इधर लाए तो कितना बचता है, 3x बराबर क्या है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बटा 2, 2 का 2 से करने पर कितना हो गया, 4 में से 1 जाने पर कितना हो गया, 3/2। अब क्या आएगा, 3/2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या है 6 है, इसको ऐसा बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर करेंगे तो उधर भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2x की पावर 3 प्लस 3 का कितना हो गया, 6x बराबर कितना हो गया, 2 से 2 जाने पर कितना हो गया, 3। ये इसका आंसर हो गया। ये देख लो, यही है, 2x की पावर 3 प्लस 6x बराबर 3। ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ गया ना, बस इतना ही है। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं किया, बस ये दिखाने में था कि ये आपकी पावर 1/3 में है कि पावर -1/3। अगर ये इक्वेशन को आप कुछ मानकर सोल्व करते हो तो आराम से क्वेश्चन हो जाता है, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो। मैंने जो पीछे वाला क्वेश्चन बताया था, x प्लस y बराबर 1, वो क्वेश्चन बताया था, वो भी इसी प्रकार था कि आपने अगर इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको कुछ इसमें क्लू नहीं नजर आएगा, लेकिन बाद में क्या, अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर में क्वेश्चन अपने आप होने लग जाएगा और अपने आप आंसर आ जाएगा उस क्वेश्चन को। चलो तो सही है, आप देख के डरते क्यों, क्वेश्चन को देख के डरने से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा फिर। अब चलो इसके बाद कुछ एक नया टॉपिक लेते हैं, सी के रिलेटेड। ये तो हो गया, ये मैंने फॉर्मूले बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन करवा दिया, अब आप थोड़े 1-2 क्वेश्चन आप लगा लेना। इसके बाद एक लास्ट में करवाएंगे, लास्ट में टॉपिक करवाएंगे तो उसमें और 1-2 क्वेश्चन और आ जाएगा इसी का। तो इससे क्या है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे कि आपने ये 2 एग्जांपल ले लिए, मैंने एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप के, तो अगर 2 एग्जांपल ले लिए तो क्वेश्चन के 3 कर लिए, 2 ही क्यों 3 कर लिए, पहले वाला भी तो किया था 3x3 वाला, तो 3 क्वेश्चन कर लिए, एक ही फॉर्मूले पर हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। तो अब ये तो फॉर्मूला था, आपको क्लियर हो ही गया होगा। इसके बाद एक फॉर्मूला हो रहा था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं कराऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, वो अभी आपको पता चल जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इसका मैं बार बार जिक्र करूंगा। ये फॉर्मूला क्यों बार बार आएगा, ये कि हर
क्वेश्चन सम ये बस इतना है कि इस क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन कराने पड़ेंगे क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। ए क्यूब प्लस अब तक हमने क्या पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। अब तक हमने क्या पढ़ा था, अब तक हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस प्रकार से पढ़ा था। उसी पर ये डिपेंडेंट एक फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ए प्लस बी प्लस सी। आपको ये याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी। ये फॉर्मूला देकर आपको कुछ याद आया, ये फॉर्मूला देकर आपको कुछ याद आया होगा, कल की क्लास में कुछ चला होगा अपना इस फॉर्मूले पर, इस फॉर्मूले पर चला होगा अपना, कुछ हमने कुछ किया होगा। ये किस चीज का फॉर्मूला है, अरे वो फॉर्मूला नहीं है, बस कुछ याद आना चाहिए आपको। कुछ याद आ गया तब ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इससे रिलेटेड नहीं है क्या, बस इसमें दो 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 हो रहते हैं, दो दो और दो और रहते हैं, नहीं आती क्या, बस ये इससे रिलेटेड फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी प्लस सी से, इससे प्रकार ये फॉर्मूला हो गया। अब ये हो गया ना फॉर्मूला। अभी क्या है, अब इस फॉर्मूले से किस प्रकार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, इससे सेम ये फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो जो मैं आगे आगे फॉर्मूले बनाऊंगा वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। इसमें क्या है, कुछ नहीं उसमें, बस इतना ही है। अब ये है तो उसका करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसका मैंने एक तरीका और बताया था, उस पर भी क्वेश्चन ले सकते। पहले ये कर ले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। इस फॉर्मूले को इस रूप में भी तो लिख सकता हूं मैं, अरे इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसको यूं रखा और इसको बट्टे में ले आया तो इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ये फॉर्मूला इस प्रकार से नहीं होगा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कोई अंतर दिखाई दे रहा है, कुछ अंतर नहीं है, बस ये फॉर्मूला है, इसको इधर से उठाया और इधर रख दिया, इसके बट्टे में ले आया, इसके बट्टे में ले आया तो क्या बच गया, ए बी सी। अब इस पर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि ये ए क्यूब का मान दे देगा, बी क्यूब का दे देगा, सी क्यूब का दे देगा, माइनस 3abc का मान दे देगा, इसके बाद आपसे इसका मान दे देगा, इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे हम आगे एग्जांपल कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा किस किस प्रकार से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें एक और क्या है, इसमें एक फॉर्मूला और होता है, ये तो हो गया फर्स्ट। अब इसका दूसरा रूप है, बस फॉर्मूला ये, इसका दूसरा रूप है, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, बस इतना याद रखना है। ये तो आएगा, ये आएगा। इसका बाद क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ये यूं का यूं आ गया। इसके बाद क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अरे अब तो देख के याद आएगा होगा एक फॉर्मूला। अब क्या था इसमें, बस इतना एक ध्यान रखना, 1/2। अब ये 1/2 कहाँ से आया, ये फॉर्मूले से आया। अब इसका स्क्वायर करो, आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का होगा 2ac। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मैंने कल फॉर्मूला करवाया था, मेरे को याद है, ये मैंने कल एक फॉर्मूला करवाया था। बस उस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, अब इस 2 को बाहर निकालना है, यहाँ पे ये 2 गुणा नहीं होगा, बस कितना ही जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, तो ये बट्टे में, उसमें गुणा नहीं होगा तो इसमें 1/2 में आ जाएगा, क्योंकि इस संख्या को लिखेंगे तो ये इसमें 2 का खोड़ नहीं रहा, तो इसमें बट्टे का तो 1/2 तो गुणा से करना पड़ेगा, तो ये संख्या आ गई 1/2। अब तो ये सब फॉर्मूला याद आ गया होगा आपको भी। चलो इस फॉर्मूले पर इसको दूसरे रूप में भी लिखते हैं, जिस प्रकार से किस रूप में लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, बस यही है, ये है, बस इसको इस बट्टे में ले आएंगे तो ये फॉर्मूला फिर से बन जाएगा। क्या है, इस प्रकार से कभी कभी किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो भी आपको बताऊंगा अभी आपके आगे जाके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बट्टे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/2 आ गया। ये 1/2 यहाँ का यूं आ गया, ए माइनस बी का स्क्वायर आ गया प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर आ गया प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। आया नहीं आया, इस फॉर्मूले में कोई अंतर दिखाई दे रहा, कुछ नहीं है ही नहीं, अंतर दिखाई कहां से देगा। बस मैंने ये 1/b प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को यहाँ पे उठाया और यहाँ पे पुटअप किया, इसको यहाँ के यूं का यूं लिया, 1/2 का 1/2 यूं लिख दिया। अब ये आ गया होगा। इसके बाद क्या होगा, अगर ये संख्या, इसमें कंडीशन बनाते हैं
कि a प्लस बी बराबर प्लस सी बराबर अगर जीरो हो, इन तीनों का योग अगर जीरो हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, ये अगर हमारे पास अगर जीरो हो तो क्या होगा, तो इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab का मान हमेशा जीरो होगा। अगर इन तीनों संख्याओं का योग अगर जीरो हमारे पास प्राप्त हो रहा है, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान हमें हमेशा जीरो प्राप्त हो रहा है, मतलब इन तीनों संख्याओं को जोड़ा, जैसे कि a का मान आ गया 1, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ b का मान आ गया 2 और c का मान आ गया हमारे पास -3, तो इन तीनों को जोड़ने पर क्या होगा, 1 प्लस 2 बराबर 3 माइनस का 3 बराबर 0 आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc का मान कितना होगा, 0 होगा, हमेशा 0 होगा। तो हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab और c, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 था यहाँ पे मैंने जो बताया था, इसमें आगे क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन एग्जांपल लेके देख लेंगे ताकि और भी ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। अब हमें इस पर भी एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, एक इस पर कर लेते हैं, फिर इस पर चलेंगे और इसके बाद कुछ अनकहे अनसुने क्वेश्चन भी कर लेंगे हम, जैसे कि हम देख लेंगे किस प्रकार से हम पुटअप कर सकते हैं एग्जाम में, किस प्रकार से हमारे पास एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, उस प्रकार के हर टाइप के दो क्वेश्चन हम देख लेंगे। जिससे क्या है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बस फिर क्या है, फिर हमारा ये टॉपिक है जो हमारे काबू में रहेगा, फिर कहीं से भी एग्जाम्पल उठाए करें कोई दिक्कत नहीं होगी, और एग्जामिनर भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे आराम से मजे से हम कर सकते हैं। 90% क्वेश्चन अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो 99% क्वेश्चन तो आप कर लोगे, एक दो क्वेश्चन तो इस प्रकार से आ ही जाता है, कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ जाता है, ताकि दिमाग में नहीं आएगा। अगर उस फॉर्मूले बेस्ड भी है तो अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर नहीं होगा वो क्वेश्चन, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। हम क्या प्रैक्टिस 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 ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हर क्वेश्चन हो जाएगा, जो नहीं होने वाला तो भी हो जाएगा अगर हमारी बराबर प्रैक्टिस की हुई है तो। अब चलो इस पर कोई एक दो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले, कोई भी ले ले, यूनिट बना लेते हैं, 12 13 13 13 14 गुना 14 गुना 14 माइनस का 12 गुना 13 गुना 14, बटे बटे में क्या आ गया, 12 गुना 12 13 गुना 13 14 गुना 14 12 गुना 13 13 गुना 14 14 गुना 12, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले पर बेस्ट एक एग्जांपल है। अब इसका मान कितना होगा, इस प्रकार से अगर एक क्वेश्चन आ गया आपके पास तो आप क्या करोगे, करना है क्या, इसमें कुछ ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये क्या बताया था मैंने, अभी भी एक फॉर्मूला बताया था, उस पर बेस्ट एक क्वेश्चन है। क्या बताया था, अभी भी क्या पढ़ा था हमने, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ सकता है, किस किस रूप में फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का। a प्लस बी प्लस सी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बट्टे a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का सी है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। क्या है, एक की जगह 12 आ गया, 12 गुना 12 गुना 12, बी की जगह आ गया 13 गुना 13 गुना 13, और सी की जगह क्या आ गया 14 गुना 14 गुना 14, और 3abc 3 गुना 12 गुना 13 गुना 14, बस यही तो संख्या थी, 12 गुना 13 गुना 14। अब यार कई बार क्या करता है यहाँ पे, ये यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन बात यहाँ पे ये 36 कर दिया, आप 36 कर दिया। अब आप करोगे तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर ये संख्या दिख रही है तो आप यहाँ पे यूं बनाने की कोशिश करो ताकि 3abc बन जाए। 3abc बन जाएगा तो क्या होगा, 3abc बनते ही हमारा आंसर आ जाएगा। 3abc बनाने के लिए क्या करें, इसको 12 को 3 से गुना करने पर कितना का, इसको 12 गुना 13 रूप भी तो लिख सकते हैं, 12 गुना 13 रूप में लिखेंगे तो ये 3abc बन गया। अब 3abc बन गया तो यहाँ पे क्या था, एक का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का c आ गया। तो इनका तीनों का योग करो, तीनों का योग करके जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। हम आप करके देख लो, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आपको देखना हो
अगर आप यूं नहीं मानो तो आप उस प्रकार से करके देख लो, जिस प्रकार से कैलकुलेटर से करके देख लो, ये आंसर ना आए तो कर देना मेरे को। फॉर्मूले पर बेस्ड है, आराम से आएगा, क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे क्या 12 13 और 14, 4 3 7 10 20 30 40 40 3 39, ये लो, ये हो गया, हो गया। इसका आंसर कितना आ गया 39 आ गया। क्यों आया, 4 3 7 और 2 9 30, ये हो गए 3 39 हो गया। अब इस पर कोई एक दो एग्जाम्पल और करके देखें। ये तो हो गया हमारे इस फॉर्मूले पर बेस्ड। अब इसके आगे वाला जो फॉर्मूला था उस पर बेस्ड करके देखें तो कितना होगा, किस प्रकार से होगा, उसका मान भी हम देख के निकालेंगे, किस प्रकार से निकलेगा उसका मान। पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल के बाद देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन होगा और किस प्रकार से उसका आंसर आएगा। क्या इतना ही टाइम लगेगा, अगर जितना इस क्वेश्चन में टाइम लगा उतना ही उसमें लगेगा या नहीं लगेगा, उतना भी नहीं लगेगा उस क्वेश्चन में, इतना ही टाइम लगेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इतना ही टाइम लगेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन करा ले आपसे, आप फटाफट करोगे और इतना ही टाइम लगेगा। क्वेश्चन है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कोई भी संख्या ले लो एक, सी का मान दिया हुआ है 600, तो क्या पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab इक्वल टू क्या होगा। अब क्या करोगे आप, इसमें ये थोड़ी है कि ए का 599 का क्यूब, बी का 597 का क्यूब, सी की जगह जैसे 600 का क्यूब, ये थोड़ी करोगे। अरे 600 का क्यूब तो फिर भी कर लोगे, लेकिन इन दोनों का क्यूब कहां से करोगे, कैलकुलेटर थोड़ी ले जाने देंगे आपको अंदर। तो इसमें क्या है, ये फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था, अभी इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अभी इसका फॉर्मूला क्या बताया था, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था आपको, वो अगर ध्यान में हो तो आपके, अगर ध्यान में नहीं है तो आप ध्यान में रखो, रखना तो पड़ेगा आपको, यूं नहीं रखोगे तो बाद में रखना पड़ेगा, रखना तो पड़ेगा, एग्जाम बाद में रखोगे, पहले रख लो ना, ताकि एग्जाम में तो कम से कम क्वेश्चन सही हो। इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ए प्लस बी प्लस सी, एक तो मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी, अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उस पर बताया था, एक बताया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ये फॉर्मूला बताया था या नहीं बताया था। अभी बस ध्यान तो ये आपको लगाना ही पड़ेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करेंगे जिससे कि आंसर आ जाए। ये संख्या आ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर तो आप निकाल नहीं सकते, वो फॉर्मूला तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 1/2 भी था यहाँ पे, याद हो तो आपको 1/2 भी था, वो फॉर्मूला तो आप अप्लाई कर सकते नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी, आप कौन सी गुण संख्या का गुणा कर लोगे और कौन सी संख्या का स्क्वायर निकालोगे। किसी संख्या का स्क्वायर नहीं निकलेगा, किसी संख्या का गुणा नहीं होगा। तो आप ये फॉर्मूला लगाओ ना, क्यों, आप तीनों संख्याओं को जोड़ तो सकते हो लेकिन गुणा नहीं कर सकते, तीनों संख्याओं को गुणा नहीं कर सकते। तो हमें ये मान पूछा है, हमें यहाँ पे नहीं तो तीनों संख्या को गुणा कर सकते हैं, नहीं किसी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, नहीं क्यूब निकाल सकते हैं। तो क्या है, एक दूसरी संख्याओं में इकट्ठा कर तो निकाल सकते हैं। इन संख्याओं की डिजिट इसी प्रकार आएगी कि इन दोनों को घटाने पर संख्या तुच्छ हो जाए, मतलब छोटी से छोटी संख्या हो जाए। तो अब आप क्या करोगे, आप क्या करना है, इसमें बस मान रखना और कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा आपका अपने आप, फटाफट आएगा। कितनी जल्दी आएगा ये देखना, 1/2 आ गया, 1/2 यूं का यूं उठा लिया। और ए का मान कितना है 599, बी का मान कितना है 597 और सी का मान कितना बचा है हमारे पास 600। ए बी सी का मान आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया हमारे पास। अब क्या है, ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस ये संख्या है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए कितना 599, बी कितना 597, घटाने पर कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस बी माइनस सी कितना है, बी कितना है और सी कितना है, सी कितना है 600 और बी कितना है 597, मतलब कितना आ गया 3 का स्क्वायर, प्लस सी माइनस ए, सी कितना है 600 और ए कितना है 599, कितना का आ गया 1 का स्क्वायर आ गया। अरे शेष एक तो बचा, 600 में से 599 के जाने पर एक ही तो शेष पद बचेगा, एक शेष पद बचेगा तो ये आ गया। अब कितना आ गया 1/2 599, इन सब को जोड़ दो एक बार, जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 12 36 18 1700, 2 4 1 1796 हो गया। इन तीनों का योग करके देख लो आप, 1796 क्यों, किस प्रकार होगा, हम इनको एक बार 600 एक बार एक जोड़ने की एक ट्रिक और बता देता हूँ। क्या इन संख्या में क्या है, ये 1 2 1 2 ही तो कम है, इनको सबको 600 600 मान लो, 600 600 600 कितना हो गया 6 कम 6 6 12 36 18 1800 हो गया। 1800 में से कितना कम, 18 में से कितना 3 ये कम और 1 ये कम है, इसमें 4 जोड़ो तो ये 1800 हो रहा है या नहीं हो रहा है। 96
मतलब 18 में से 4 हटाने पर कितना आएगा 1796। ये आगे अब क्या है, उसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब, इसका स्क्वायर करना है। हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया। ये संख्या आ गई अब हमारे पास। अब इसके बाद क्या करना है, 2, अब क्या आ गया 9 और 10, 10 और 4 14, 14 को 1/2 से काटने पर कितना आएगा 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या इसका है हमारे पास 7 गुणा 1796। अब इसको बस गुणा करना है, अब कुछ नहीं करना, 7 को 6 से गुणा करने में 7 6 42, 42 का 2, ये 4 अलग रख दिया, 9 7 63, 63 और 4 67 का 7 आज लगी 6। अब क्या 7 7 49, 49 और 6 कितना गया 55, 55 का 5 और 5 7, 7 एकम 7, 7 और 5 12। यह आंसर आ जाएगा 12572, यही आंसर आ जाएगा। अब एक बार देख लो कहीं गलती तो नहीं होगी। 7 6 42, 2 4 9 7 63 63 7 7 14 7 पे 125 आंसर, ये एकदम सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये आराम से क्वेश्चन हो गए। अब ये भी हो गया, अब इस पर भी फॉर्मूला बेस्ट कर लिया, इस पर भी कर लिया। अब इसके बाद क्या हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर, उस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम किस प्रकार से करेंगे, या इसका किसी दूसरे रूप में चेंज करके आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार से करेंगे। एक दो क्वेश्चन और लेके देख लेंगे हम इसी प्रकार से, एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको इसी पर, ताकि आपको पता चल सके कि आप किस किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और आप किस किस प्रकार से उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें आपको हल करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, कि आराम से कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, आपको आराम से हर क्वेश्चन आपको जो जिस तरीके से आप करना चाहोगे उस तरीके से होगा। चलो मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, अभी लेके क्वेश्चन देख के। ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे आप, एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 38, व एक्स वाई जेड बराबर 30, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान कितना होगा। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन आपसे उत्तर कर लिया, अब क्या करोगे, करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किस प्रकार से फॉर्मूला बताया मैंने, तो मैंने क्या बताया था, ये फॉर्मूला बताया था। अब आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओ क्या पूछा था हमें, ये पूछा है और हमें ये भी दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का मान भी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, इसका सॉल्यूशन देखिए तो इसमें फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूले में कुछ नहीं है, बस इतना है, यही तो होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर, इसी प्रकार तो होता है फॉर्मूला, माइनस का 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी आ गया। इसके बाद क्या होता है, ये इस रूप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के रूप में है, तो क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। फॉर्मूला तो ये होता है। अब हमें क्या पता चला कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, उसका कारण ये है कि हमने वो फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं किया था क्योंकि हमें संख्याएं दिखाई दे रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दिया, मतलब ये संख्या तो हमारे पास मौजूद हो गई कि 38 है उसका मान, 38 है उसका मान, तो 38 उसका मान 38 आ रहा है, उसका 38 मान मतलब हमें और इसमें सब मालूम है, मतलब ये हमें निकालना है, तो ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है, तो ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, इसका स्क्वायर कर दो, इस संख्या का स्क्वायर कर दो, तब ये अभी आ जाएगा। हम करके देख लेते हैं, ये संख्या उठाई, इसको नीचे ले, बट्टे में ले, पकड़े, उसको बाहर ले, क्या है संख्या, क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कर दिया और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, इन दोनों का स्क्वायर कर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ ही होगा। अब क्या है, इसका स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz प्लस 2xz बराबर 100 आ गया। अब इसमें क्या था, कुछ नहीं था, अब क्या है इसमें, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना है 38 है, इसका मान 38 रखेंगे, उधर ले जाएंगे, माइनस का 38 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकाल ले तो क्या बच गया एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बराबर कितना आ गया 100, 100 माइनस के कितना आ गया 38,
इसको उधर ले गए तो कितना आ गया 38 आ गए। अरे 8 से जा 38 आ गए, 38 आ गए, बट्टे में क्या लगेगा, ये क्या है 2, 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, 2 इसके बट्टे में आ जाएगा। अब इसके बट्टे में 2 भी आ गया। अब इसकी ये हाँ से हट गया। अब इसको सोल्व कर लो, ये कितना हो गया 40, 2 करने में कितना आ गया 40, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 करने 40, 40 और कितना हो गया 62, 62 38 100 ही तो होते होंगे। अरे 62 और 38 कितने होते हैं 100 ही तो होते होंगे। बट्टे में 2 गया तो कितना आ गया इसका आंसर, कितना आ गया 31। मतलब एक्स वाई और वाई जेड प्लस जेड एक्स, यहाँ पे इनमें से क्या है, इनमें से अगर हम कॉमन निकाले वो माइनस का कॉमन निकाले तो ये तो संख्या आ रही है, मतलब इसका मान कितना आ गया 31। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते हैं पूरा का पूरा आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट किस प्रकार से करें, मतलब इसका मान कितना आ गया हमारे पास 31 आ गया। अब हमको इसको यहाँ से पुटअप करना स्टार्ट करते हैं, इसकी वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर इसका मान क्या है, इसको प्लस में लिया तो 3 गुना ए प्लस बी प्लस सी का मान एक्स वाई जेड का मान कितना हो गया 3 गुना 30। अरे क्या है, इसको इधर ले गए तो ये क्या हो गया प्लस में हो गया, प्लस का हो गया 3 गुना 30, 3 गुना 30 हो गया। इसके बाद क्या प्लस एबीसी का मान हमारे कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। कोष्टक के अंदर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। ये आ गया 38, माइनस माइनस का माइनस आ गया, ये माइनस है तो माइनस का माइनस उठा लिया। इसके बाद क्या है, इसमें से पूरे में से कॉमन निकाल लिया, माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर वाली संख्या क्या होगी, ए बी प्लस प्लस बी सी प्लस सी है, सी होगी। तो ये इसका मान कितना आ रहा है 31, ये 31 रख दिया इसका मान। इसके बाद क्या 3 गुना 30 कितना हो गया 3 गुना 30, इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा, इसको हटा देता हूँ ताकि क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए। इसका मान तो आपने निकाल लिया होगा, कितना होगा ए प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स का मान कितना आया था हमारे पास 31 आ गया था, वहां पे हम निकाल के देख लिया। अब ये आ गया, इसके बाद क्या करेंगे, करना क्या है, कुछ नहीं करना। अब क्या है 3 को 30 से गुणा करने पर कितना आ गया 90 आ गया, प्लस का 10 हो गया, और 38 में से 3 जाने 38 में से 31 जाने पर कितना शेषफल बचेगा 7 शेषफल बचेगा, जो 7 आ गया। अब क्या 7 को 10 से गुणा करने पर कितना हो गया 70 हो गया शेषफल 70, और इसको जोड़ने में कितना हो गया 160 आंसर आ गया, 160 आंसर आ गया। बस इतना ही है, छोटा सा क्वेश्चन। बस क्या है, इसमें ये संख्या अगर हमें दी हुई है, इस प्रकार से बड़ा क्वेश्चन हमें अगर दिखाया गया हो तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि इसमें पहले तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। बस इतना ही देखना है कि फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला अगर हमें पता चल गया फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, इसके बाद क्वेश्चन 1 या 2 सेकंड का हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा कि इसका स्क्वायर करना है, हम कैलकुलेशन को माइंड में कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है, मतलब बराबर बट्टे में बराबर में क्या आ गया 100 आ गया, बराबर में 100 आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें पता है कि 38 है, यहाँ पे जो 38 है 100 में से 38 जाने पर कितना बच गया, सीधा सीधा पता है कि 62 बच रहा है, 62 शेष बच रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर, इसको मैं बट्टे में इसके गुणे में 2 आएगा, गुणे में 2 आएगा तो भी तो होगा 2 गुणा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस प्रकार से होगा। तो इसका 2 में बट्टे में ले जाएंगे तो सीधा हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 31 इसका मान कितना आ रहा है 31 आ रहा है। मतलब फॉर्मूला अगर हमें याद है, ध्यान है, उसका 1-2 क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, जिस प्रकार मैंने एग्जांपल करवा दिया, इस प्रकार से इस पर 2-3 एग्जांपल करवा चुके हूं मैं, ताकि आपको पता चल जाएगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और किस प्रकार से आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब इसको क्या है, आराम से करने पर क्या होगा, अब इसका मान हमें पता है, पूरी इक्वेशन को हमें मान पता है, तब आराम से इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान आराम से हमारे पास निकल जाएगा। किस प्रकार से निकलेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको इधर ले जाएगा, इसको इधर आएगा और इसको माइनस 3abc को इधर ले गए तो क्या आएगा, प्लस का 3abc आ गया, 3abc आएगा तो a प्लस बी प्लस सी आ गए, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c आएगा। इसके बाद इसको सोल्व करने पर 160 आंसर है। बस इतना ही, कुछ ज्यादा नहीं, इसमें छोटा सा क्वेश्चन था, कोई इसमें कोई बड़ा नहीं है। इसके अलावा एग्जांपल और लेके देखेंगे इस प्रकार से, बड़े बड़े एग्जांपल। अब इस प्रकार का एग्जांपल हो गया, इसके अलावा एग्जांपल और लेंगे तो हमें उससे और भी पता चल जाएगा। अब क्या है, इतने बड़े बड़े एग्जांपल याद नहीं रहते, इसलिए थोड़ा लिखना पड़ता है। लिखे हुए हैं तो बस एग्जांपल देखा सोल्व हम कर लेंगे, बस एग्जांपल मिल जाए तो। और इसके बाद क्या है, एक एग्जांपल और लेंगे। चलो, मैं जो बता रहा था वो क्वेश्चन आ गया, मैंने क्या बताया था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया। अब वो उस क्वेश्चन को करते हैं, तो याद करना है, 2-3 क्वेश्चन है, 1/ab प्लस का 1/bc प्लस का 1/ca। एक क्वेश्चन तो ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखे ताकि इसको आगे सॉल्व कर लें। ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया, a स्क्वायर बट्टा bc
प्लस का बी स्क्वायर बट्टा सी ए प्लस का सी स्क्वायर बट्टा ए बी। दूसरा ये आ गया। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? 3abc बट्टा ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार से कितने क्वेश्चन लिख लो आप, 3-4 क्वेश्चन और लिख लो इस प्रकार से बना बना के। क्या दिक्कत है इसमें? अब करना क्या है इसका? कुछ नहीं करना, ये छोटा सा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसमें कुछ देखने की बात ही नहीं है। क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो हमने क्या बताया था? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। मैंने क्या बताया था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc का भी मान 0 होगा अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब बराबर 3abc, ये मान होगा। लेकिन ये तो इनमें कहीं यूज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बस ये चीज देखनी है हमें। इसी प्रकार मैंने इसलिए क्वेश्चन उठाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये फॉर्मूला सही है, कई जगह यूज होता है। मैं ये नहीं कहता कि कहीं यूज नहीं होगा, कई जगह, बहुत सी सारी जगह यूज होगा। लेकिन क्या है, अगर क्वेश्चन को देखते हैं आपको अगर समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये क्या है? अभी इनका मान इस प्रकार से रखो कि इनका तीनों का योग 0 आ जाए। कोई भी संख्या डिजिट रख लो आप, यहाँ पे कोई भी संख्या रख लो, कोई भी संख्या रख लो। क्या है? ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। हमने क्या रखा था? 1 रख दिया, 2 रख दिया और 3 रख दिया, माइनस का 3 रख दिया। तो इनका मान 0 आ रहा है। इस प्रकार से क्यों होगा? इसको अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी कि 3 संख्या को गुणा होगा, 3 का 2 से गुणा होगा, 2 का 3 से गुणा होगा। यहाँ पे क्या है कि तीनों का गुणा होगा। इस प्रकार क्यों करते हो आप? छोटी छोटी संख्या रखो, जितनी छोटी संख्या रखोगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन में चलेगी। 1 को माइनस 2 रख दो, इसका मान भी तो 0 हो रहा है, इसका मान भी तो 0। आप ये नहीं रखना चाहो तो आप ये भी रख सकते हो, 1 माइनस 2, 1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से करो। यहाँ पे रख दिया 4 रख दिया, यहाँ पे 8 रख दिया, यहाँ पे माइनस का 12 रख दो। 8 और 4 माइनस का 12 मतलब 0। मतलब इन तीनों का योग है ना, अगर वो 0 आ रहा है, अगर इन तीनों का योग 0 आ रहा है तो आप कोई भी संख्या इनके स्थान पर रख सकते हो, आराम से आंसर आ जाएगा। अब इसको क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करेंगे? मान लो हमने ए बी और सी का मान 1 और माइनस का 2 रख दिए, 2 रख के करेंगे, 2 रख के करेंगे तो पहले का क्या होगा? पहले का फॉर्मूला क्या हो गया? पहले इसका क्या होगा? मतलब हमने क्या किया? a प्लस बी का मान, एक का मान कितना रख दिया? 1, बी का मान भी हमने 1 और सी का मान कितना रख दिया? माइनस का 2। 1 और माइनस 2 आ गया। तो इन तीनों का योग करने पर क्या होगा? 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 बराबर 0 हो गया। सी का मान ही माइनस का 2 रख लिया तो माइनस 2 को प्लस 2 से जोड़ने पर 0 आएगा। अब क्या है? अब इसमें मान रखो 1 गुणा बी का मान भी 1 आ गया, प्लस बी का मान 1 है और सी का मान माइनस का 2 आ गया, प्लस सी का मान कितना है? सी का मान कितना है? माइनस का 2। सी का मान माइनस तो 2 है, हाँ। 1 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/1 का मान कितना होता है? 1 ही तो होता है। अब क्या आ गया? माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 कितना हो गया? माइनस का 1। अरे माइनस का 1/2 और माइनस 1/2 का आंसर कितना आ रहा है? माइनस 1/2 और माइनस 1/2 को जोड़ने पर कितना आएगा? प्लस का 1 ही तो, माइनस का 1 ही तो आएगा। माइनस 1 और प्लस 1 को जोड़ो या घटाओ, जोड़ने पर कितना आएगा? माइनस 1 में, एक में से माइनस 1 को, माइनस 1 और माइनस 1 और प्लस 1 को जोड़ोगे तो 0 आएगा, और 1 में से माइनस 1 को घटाओगे तो भी 0 आएगा। मतलब पहले का आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सी बार आते हैं एग्जाम्पल्स में, कई बार तो सीजीएल में भी आ जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। क्या है? अब इसके बाद क्या है? अब इसमें क्या करना है? इसमें भी कुछ नहीं करना। दूसरा एग्जाम्पल ये तो हो गया पहला हमारा। अब इसका दूसरे का सोल्यूशन क्या करें? क्या है? ए स्क्वायर बटे बी सी। अब क्या करना, क्या कुछ नहीं करना, बस उसी प्रकार से जो क्वेश्चन था उसी का पुटअप करो। अब एक का स्क्वायर आ गया, बट्टे में क्या है? बी और सी का मान कितना हो गया? बी और सी को गुणा करने पर माइनस का 2 हो रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बी और सी का गुणा करें, बी का मान कितना है? 1 है और सी का मान कितना है? माइनस का 2 है। तो बी और सी को मान करने पर माइनस का 2 आ गया। इसके बाद क्या है? बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मान कितना आएगा? बी स्क्वायर का मान 1 आ गया, और बी स्क्वायर का मान, बी स्क्वायर के बट्टे में क्या है? सी गुणा ए। सी और गुणा ए का मान कितना होगा? माइनस का 2, इसमें भी माइनस का 2, प्लस क्या है? सी स्क्वायर का मान कितना है? 2 का स्क्वायर, मतलब माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस का 4 हो गया। माइनस की संख्या में स्क्वायर करने पर प्लस का हो जाता है, मतलब माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? प्लस का 4 हो गया। प्लस का 4 हो गया तो और ए और बी का गुणा कितना हो गया? 1 गुणा 1 आ गया, 1 आ गया। अब ये कितनी होगी? माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1 प्लस का हो गया 4 बराबर कितना हो गया? 3। इसका आंसर आ गया 3। इसका आंसर आ गया 3। अब इसके बाद क्या है? तीसरी संख्या, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये है ABC, 3ABC का मान कितना आ रहा है? 3 गुना ए का मान कितना आ गया? 1, बी का मान आ गया 1 और सी का मान आ गया माइनस का 2। यही तो आ रहा है संख्या। अब 3ABC आ गया तो a प्लस बी का मान कितना आ गया? 1 प्लस 1
बी प्लस सी का मान 1 माइनस 2, सी प्लस ए का मान गया -2 + 1, क्या हो गया? अब क्या हो गया? 3 गुणा -2 कितना आ गया? माइनस का 6 आ गया। 3 गुणा 2 कितना आ गया? -6, बट्टे में क्या आ गया? 1 + 1 आ गया 2। अरे इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, मतलब इसमें -1 आ गया, इसमें भी -1 आया। इसमें क्या आ गया? गुणे में क्या आ गया? -1 गुणा -1 आ गया बराबर कितना हो गया? -6, माइनस का गुणा करने पर प्लस आ गया, बट्टे में आ गया 2 बराबर क्या आएगा? -3 आंसर आएगा इसका। -3 इसका आंसर आएगा। मतलब ये क्वेश्चन कितना है बड़ा, इसमें कोई एक दो एग्जांपल और लिख के देख लो आप आराम से, किसी भी प्रकार से कर सकते हो। मतलब a + b + c = 0 हो तो इसमें इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो किस प्रकार से करोगे? a b c का इस प्रकार से मान रखोगे ताकि उनके तीनों का योग 0 हो जाए। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अब क्या इसके एक एग्जाम्पल और लेके देखेंगे इस टाइप में से कि उस टाइप की क्वेश्चन करें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। कितने टाइप के कर लिए हमने? 3-4 टाइप के कर लिए। अब क्या एक क्वेश्चन और है, लास्ट एग्जाम्पल, आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल देखने के बाद हम देख लेंगे कि आपने जो किया था कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको उसके उस टाइप की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन किसी भी, अगर आप इस प्रकार से ना पूछे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, हमारा टेलीग्राम जो लिंक दिया होगा उस पर जाओ, उस पर आप कोई भी क्वेश्चन भेजो, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर भेजूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपके इस अलजेब्रा से संबंधित, जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप भेजो, मैं करवा दूंगा। XYZ मतलब आपको अगर कोई दूसरे टॉपिक का भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कोई ज्यादा नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशन उसका करके भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है। अब इसमें क्या है? क्वेश्चन क्या है? √3 है माइनस का √2b प्लस का c बराबर क्या आएगा? √5 प्लस √24 प्लस का 7। तो अब क्या है? अब कुछ भी पूछ ले आपसे, अब क्या है? कुछ भी पूछ ले आपसे, ये पूछा गया, इसमें जो क्वेश्चन पूछा वो बता देता हूँ। a + b = c हो। इसमें ये संख्या दिया, एक और दिया हुआ है कि ABC अगर परिमेय हो तो ABC संख्या परिमेय है, ABC परिमेय है, ये जी क्वेश्चन पूरा। अब इसमें करना है क्या? ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सोल्व करो, इसको सोल्व करने पर बस इसी रूप में इसको बनाना है, इसी रूप में इसको बनाना, मतलब ABC का मान इस रूप में निकालना है। इसको समझने से पहले एक और करना पड़ेगा आपको। क्या है कि अगर x + y का मान 0 हो तो मैंने आपको वो बता दिया तरीका। अगर x² = 0 हो तो x का मान कितना होगा? 0 ही तो होगा। x² = 0 हो तो x का मान 0 होगा। अब क्या है, कोई इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से होगा? अब मैं बताता हूँ आपको। इस रूप में इसको बदलो, मतलब रूट की संख्या इसको रूट के बराबर रख दो, इसमें आपको कंपैरिजन करना, बराबर वाली संख्याओं का बराबर संख्या से कंपैरिजन कर सकते हो। मतलब यह संख्या √3 √2 एक परिमेय ABC परिमेय संख्या, मतलब परिमेय के साथ अपरिमेय, परिमेय के साथ परिमेय संख्या की, मतलब इनको जोड़ने पर क्या आएगा? जो इस प्रकार को सोल्व करने पर जो आएगा संख्या, जैसे ये है √3a माइनस का √2b प्लस का c बराबर। अब क्या इसको इस प्रकार से सोल्व करो ताकि ये संख्या आ जाए। अब इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे? आपको क्या करना है, इसको किस प्रकार से तोड़ सकते हो आप? क्या है 5 + 3 के रूप में लिखो इसको। 5 + 3 है, 5 + 3 किस प्रकार? 2 + 3 होगा, 2 + 3 2 3 6 6 चौक 24। हाँ आराम से लिख सकते हैं, इंटू 4 गुणा 6 रूट में आ गया 24 प्लस का 7। इस प्रकार तो लिख सकते हो। मतलब बी सी है, सी का इसके कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब रूट से कोई कांटेक्ट नहीं है सी का, तो सी का मान कितना हो गया? 7 हो गया। ऐसे देखने पे पता चला सी का मान तो 7 हो गया। लेकिन सी के मान से हमारा काम नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें ए और -b का मान भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का मान निकालने के लिए हम ये तो लिख सकते हैं 5 को 2 गुणा 2 + 3 तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत दोहराई नहीं है हमारे पास, कोई दोहराई नहीं है। मतलब क्या है, √24 है, √24 को 6 गुणा 4 भी तो लिख सकते हैं। 4 को बाहर निकाल के देख लेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे, ये क्या है? √2 का स्क्वायर, 2 क्या है? √2 का स्क्वायर ही तो है, और √3 का स्क्वायर क्या है? 3 प्लस क्या है? 2 को बाहर निकालेंगे और 2 गुणा √3 का मान कितना आएगा? √6 का है। अब क्या है? 2 + √2 और √3 का स्क्वायर कितना होता है? अरे √2 + √3 का होल स्क्वायर करें, क्या होगा? a² + b² + 2ab। अरे इसको इस रूप में बदल लिया, a² + b² + 2ab। आपको पता भी नहीं चला, बस इसको इस रूप में बदल लिया। बस हमें क्या है, इस रूट है, रूट के अंदर रूट है, तो उस संख्या को इस प्रकार से बदलो ताकि वो रूट हट जाए, मतलब के अंदर स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर बनाने के लिए जो भी हमें काम करना पड़ेगा वो हमें करना पड़ेगा। क्या है? 2 है, 5 है, 5 को 2 + 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसको रूट
2 का मान कितना होता है, रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 ही तो होता है। हमने इस रूट में तो चेंज, इसका रूट ही तो चेंज किया। अब इसका मान कितना आएगा, रूट 2 प्लस रूट 3 आ गया। अब इसको कंपैरिजन कर लो, रूट 3 का मान कितना है, यहाँ पे रूट 3, यहाँ रूट 3 के रूट 3 से गुणा हो रहा है, मतलब रूट 3 और रूट 3 तो आ रहा, मतलब एक का गुणा कितना आ गया, एक। इसका एक, इसके गुणांक में कितना है, एक ही तो है, तो इसका मान आ गया एक। बी का मान कितना आ रहा है, बी का मान क्या है, बी का मान कितना है, माइनस का रूट 2। बी का मान माइनस का रूट 2, यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, रूट 2। रूट 2 और माइनस रूट 2 में कितना अंतर आ रहा है, मतलब इसका गुणा क्या है, माइनस। इसको माइनस से ही तो गुणा हो रहा है, ये माइनस से गुणा हो रहा है, तभी तो प्लस हो गया। अब क्या है, सी का मान कितना है, सी का मान कितना है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। इसको मान उठाओ और इस पर रख दो। ए का मान कितना है, ए का मान क्या है, ए माइनस बी बट्टे सी का मान हमें पूछा है। तो ए माइनस बी का मान कितना है, ए का मान 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 आ गया, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 2/7 आ गया इसका आंसर। ये टाइप, यही टाइप भी हो गया, मतलब हमने कितने टाइप के इक्वेशन कर लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देख लिया हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लेके उस फॉर्मूले से कितने टाइप के इक्वेशन बनते हैं, उस टाइप के इक्वेशन को हमने हर टाइप के इक्वेशन को सोल्व करके देख लिया। मतलब 3-4 टाइप के इक्वेशन उसमें सोल्व कर लिए। उसके बाद क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, उस फॉर्मूले से भी हमने दो टाइप देख, 3 टाइप के देखे थे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, उस टाइप का भी देख लिया। अब एक फॉर्मूला ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार करें, करना क्या है, उनका दोनों का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के बाद जो संख्या है उन संख्याओं को निकालो, छांटो, अलग करो, अलग करने के बाद क्या उस संख्या में उसका मान रख दो, मान करते हैं, बस जो आंसर आ जाएगा। अब तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि आपको जो आपके भाई बंधु है उन तक, जिन तक ये अलजेब्रा का टॉपिक जिनको पहाड़ से लगता है उनको आसानी से लगने लग जाएगा। इसके बाद ये अगर मेरी ये पूरी क्लास ले ली तो उसके बाद अलजेब्रा बहुत छोटा सा टॉपिक हो जाएगा इसके बाद। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक पहुँच सकें। धन्यवाद।